हेलो स्टूडेंट, यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट, जिसे हम यूपीएससी मेंस फॉर्म भी बोलते हैं, उससे संबंधित गाइडलाइन इशू कर दी है। तो आज हम इस गाइडलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें यूपीएससी ने क्या मेंशन किया है। कैंडिडेट क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आर रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैब बोलते हैं। तो यहां पर मेंशन सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पे ए है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच इंक्लूड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ईटीसी एज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एंड अवेलेबल ऑन लिंक www.upsc.gov.in डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको सबसे पहले क्या करना है जी, केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। अब आते हैं बी पे, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसे ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा और इस चीज को भरते समय हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी मेंस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट फिल अप एंड सबमिट ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द वेबसाइट www.upsc.gov.in। तो इसी वेबसाइट पे जाकर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी की क्या है जी, ऑफिशियल वेबसाइट है। बी है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल कॉलम्स शुड बी फिल्ड इन करेक्टली, नो करेस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन्ड बाय द कमीशन फ्रॉम कैंडिडेट टू चेंज एनी ऑफ द एंट्रीज मेड इन द ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप डैश फॉर्म में मेंशन किए गए एंट्रीज को करेक्ट फॉर्म में भरते हो तो इसको चेंज करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना होगा। ठीक है, गाइडलाइन क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Candidates who have been declared qualified in the written part of the examination have to first get themselves registered before filling up the online detail application form DAP at the website www.upsc.gov.in। तो यहाँ पे यूपीएससी जो है बार बार इस वेबसाइट को इसलिए मेंशन कर रही है ताकि जितने भी बच्चे डैप फॉर्म भर रहे हैं इसी वेबसाइट को क्या करें जी, प्रीफर करें और अच्छे और वेल मैनर में अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर सके। दूसरा है, कैंडिडेट विल बी required to create registration accounts by clicking appropriately on the link provided below the login button। यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी के वेबसाइट पे, ठीक है, एक लिंक प्रोवाइड की गई है। ठीक है, उस पे क्या करना है जी, लॉगिन बटन पे क्लिक करके अपने सभी वैलिड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, फिल करना है। ऑन द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो डैप में जो नेम कॉलम है वहां पे वही नेम मेंशन करना है जो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है। रोल नंबर इन 6 डिजिट फॉर्मेट एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, और वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है जो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास के सर्टिफिकेट में मेंशन है। एंड ईमेल एड्रेस आर टू बी प्रोवाइडेड, और एक वैलिड ईमेल क्या करना है जी, मेंशन करना है ताकि बाद में यूपीएससी आपसे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी, जितने भी ऑप्शन दिए गए फिल करने के लिए वो सभी क्या है जी, अनिवार्य रूप से भरने होंगे। ठीक है, अनिवार्य हैं। Candidates should ensure that they have provided a valid and an active email address in the email address field as the login credentials will be sent to the respective registered email address provided by the candidates। तो यहाँ पे कैंडिडेट को क्या करना होगा, इंश्योर करना है कि जो ईमेल फिल किए वो क्या है जी, वैलिड है और क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं, आफ्टर क्लिकिंग द सबमिशन बटन द कैंडिडेट विल गेट ए मैसेज ऑन देयर स्क्रीन clearly mentioning the name and email that they have been registered and a password will be sent to the candidate's email address। ये चीज ध्यान रखना, जब आप डैप फॉर्म को भर के फिल करके सबमिट करोगे तो एक मैसेज आएगा, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी जी, नेम मेंशन होगा, ठीक है, और क्या मेंशन होगा, पासवर्ड मेंशन होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। आफ्टर दिस द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गो बैक टू द वेबसाइट एंड लॉग इन इनटू द लॉगिन मॉड्यूल विद देयर रोल नंबर कितने डिजिट का होगा, 6 डिजिट, अलॉन्ग विद द पासवर्ड, और वही पासवर्ड यूज करना है जो आप क्रिएट किए हो। तो यहाँ पे एक ही ध्यान रखना, जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो उसको आप याद करके रखना या कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, 7 नंबर है, ऑनलाइन डैप हैज 6 मॉड्यूल्स एज इंडिकेटेड अबोव। ठीक है, नेमली पहला क्या है, पर्सनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, पहला क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा है पेरेंटल इंफॉर्मेशन, और 4th नंबर है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, 5th नंबर है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एंड 6th और फाइनल है फाइनल सबमिशन। 8 नंबर है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द मॉड्यूल्स कंप्लीटली बिफोर फाइनली सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन यूजिंग द फाइनल सबमिशन मॉड्यूल। ये चीजें ध्यान रखना, यूपीएससी मेंस फॉर्म को, डैप फर्स्ट को फाइनल सबमिट करने से पहले जितने भी मॉड्यूल मेंशन किए गए हैं उनको हमें क्या करना है जी, सही ढंग से देखना है कि क्या वो वेल मैनर में फिल किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है, 9th नंबर है, कैंडिडेट शुड सेव ईच मॉड्यूल आफ्टर कंप्लीटिंग द सेम, हाउएवर कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू मेक चेंज इन एनी मॉड्यूल बिफोर फाइनल सबमिशन। एक चीज ध्यान रखना,
जब आप मॉड्यूल फर्स्ट को फिल कर लोगे तो वहां पे एक रिव्यू ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, रिव्यू ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब रिव्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जो चीज आप फिल किए वो सारी विजिबल होने लगेंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें करेक्शन करने की जरूरत है तो आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। वंस फाइनल सबमिशन हैज बीन मेड नो चेंज विल बी पॉसिबल, ये चीजें ध्यान रखना। अगर एक बार आप फाइनल सबमिशन कर दिए, ठीक है, तो उसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट ईटीसी एज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर फिलिंग इन द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गया, इसमें मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट, +2 की सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। मान लो अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ पाई है, आप अपीयरिंग में भरे थे और आप क्लियर कर गए, ठीक है, तो आपको डैफ फॉर्म भरना है, डैफ फर्स्ट फॉर्म भरना है, और फाइनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आई है तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट may note that some of the fields, namely candidate's name, date of birth, father's name, mother's name, email address, physically challenged category, disability, percentage, etc., have been pre-populated using the information application form for writing the written examination या preliminary written examination. Such field cannot be changed by the candidate. ये चीजें ध्यान रखना, आप यूपीएससी प्री में जो डिटेल्ड फिल किए हो उसको डे फर्स्ट फॉर्म भरते समय चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन की गई है। However, if a candidate notes any error, representation to the commission, including all relevant documents, in support of his claim, the commission will decide each such case on merit and its decision in such case shall be final. एक चीज ध्यान रखना, अगर आप बाई चांस गलत फिलिंग कर दिए, ठीक है, गलत डाटा फिल कर दिए, तो आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक अलग सा डॉक्यूमेंट्स क्या करना है जी, अटैच करना है, उसमें उन सारी गलतियों को मेंशन करना है जो आपके द्वारा की गई हैं, ठीक है। और उस चीज पे कमीशन के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा जी, फाइनल होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है जिससे ध्यान में रखते हुए हमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2023 को भरना है।